आत्मा उंडेल दूंगा। हालेलुया। और जब आत्मा उंडेला जाता है, हालेलुया, जब आप आत्मा से भर जाते हो, जब आत्मा आपके जीवन में काम करता है, तब कुछ होता है। हालेलुया। हम निकालेंगे हजकेल की पुस्तक, उसका चैप्टर 37 यानी कि 37वां अध्याय। हजकेल चैप्टर 37, हजकेल 37 अध्याय और उसका एक वचन से हम आगे पढ़ेंगे। हजकेल 37 और उसकी पहली आयत से आगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। 1 मिनट। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हालेलुया। सामर्थ मुझ पर हुई। क्या आप प्रार्थना करते हो? मैं जब ये पढ़ा मेरी आंखों में आंसू भरा है। मैंने भी प्रार्थना किया, प्रभु तेरी शक्ति मुझ पर हो। हालेलुया। जब आप वर्ड को रीड करते हो तो वर्ड आपसे बात करता है। हालेलुया। ये हजकेल के साथ हुआ। अब हजकेल इस दुनिया में नहीं है, अब ये पीढ़ी में नहीं है। हजकेल नहीं, लेकिन आप और मैं, हम इस पीढ़ी में हैं, हम जीवित हैं। अब उस समय में परमेश्वर ने हजकेल को शक्ति से भर दिया, तो आज की सदी में, ये पीढ़ी में भी खुदा हमें, जैसे वचन को हमने पढ़ा, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। मैं कलीसिया से कहता हूं, इन दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते जाओ। आपको सामर्थ की जरूरत है। यदि एक जीवन जीना है, एक सफलता का जीवन जीना है, यदि एक खुदा का गवाह बनना है, तो आपको आत्मा की भरपूरी, वो सामर्थ से भर जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब ये वचन जब मैं पढ़ रहा हूं, तब मैं ये वचन से मैं आपसे, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। लिखा है हजकेल के ऊपर, हाँ, सामर्थ आई। हजकेल कहता है कि हाँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हालेलुया। अब हजकेल नहीं है, लेकिन ये सदी में भी खुदा काम करना चाहता है ना, तो खुदा अपनी शक्ति लोगों को देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. मेरे प्रियो, लिखा है, हमारी भाषा, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, दाऊद की प्रार्थना है, जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, वैसे ही खुदा मेरा आत्मा तेरे लिए तड़प रहा है। आज कलीसिया से खुदा कहता है, आज आपसे खुदा कहता है, यदि आपको परमेश्वर की शक्ति चाहिए तो आपकी भी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को शक्ति देगा, परमेश्वर उन लोगों को सामर्थ देगा जो खुदा के लिए प्यासे हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, जब तक सामर्थ न पाओ तब तक यरूशलेम को मत छोड़ो। और ये लोग, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, जब परमेश्वर को यीशु मसीह को उठा लिया गया, तब क्या हुआ? चेले लोग एक मन और एक चित्त होकर कंटिन्यू प्रार्थना करने लगे, कंटिन्यू प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। हालेलुया। और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 14 वचन में लिखा है, 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तकरीबन। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उन पर उतर आई। जब आपकी प्रार्थना होगी तड़पन के साथ, जब आप खुदा से कहोगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, जब आप कहोगे परमेश्वर मुझे तेरे सामर्थ से भर, तो खुदा आपको भरेगा। हालेलुया। वो आपकी तड़पन को देखकर खुदा भरेगा, वो आपकी भूख को देखकर। लिखा है, जो भूखे जो प्यास है वो तृप्त किए जाएंगे। आपके अंदर भूख होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर वो प्यास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि इतने कांग्रेगेशन है, उनमें से 10 लोगों के अंदर भूख और प्यास होगी, तो 10 लोग ही आत्मा से भर जाएंगे, बाकी के 90% लोग नहीं भर पाएंगे।
वो देखेंगे वो उन लोगों के जीवन को सचमुच ये बढ़ रहा है। क्यों? उनके अंदर एक भूख है, उनके अंदर एक तड़पन है। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। यहां पर लिखा है कि पहला वचन में लिखा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हालेलुया। अब आगे पढ़िए। वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। आत्मा समाकर, किसका आत्मा? किसका आत्मा? किसका आत्मा? जब यहोवा का आत्मा आप में आता है तो आप एक जगह पर बैठे नहीं रहोगे। हालेलुया। आपके अंदर कुछ होगा, आपके अंदर कुछ हो, फिर कुछ नया होने वाला है। हालेलुया। ये 2026 में खुदा ऐसा ही करने जा रहा है। हालेलुया। वो आत्मा से भरकर, वो शक्ति देकर खुदा अपने लोगों को ऐसा चलाएगा कि 2026 में अहमदाबाद, गुजरात में से, वो भारत में से कई नबी लोग खड़े होंगे। हालेलुया। आज हम कुछ लोगों को जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे 26 में कई लोगों को खुदा प्रबोध की आत्मा से भर देगा, भविष्यवाणी के वरदान से भर देगा, जवान दर्शन देखेंगे और कलीसिया का सान चौड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू जीसस। लिखा है कि मैं अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और वह मुझे, हालेलुया, कौन ले गया? पवित्र आत्मा ले गया। वह मुझे, उसका आत्मा समवाकर मुझे बाहर ले गया। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हजकियेल के साथ कुछ करा रहा है। हालेलुया। अब यहां से शुरू होता है। इसलिए मैंने लास्ट संडे जो मैसेज दिया था वो तो एक मैसेज के ये मैसेज के लिए मैंने कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया यहां कि तुम समझ सको कि आप कौन हो। हालेलुया। आप एक भविष्य वक्ता हो। हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चे एक भविष्य वक्ता है। आपके बच्चे दर्शन देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारी घोषणा डेली की होनी चाहिए। हालेलुया। बच्चे को देखकर बोलिए कि यहोवा का आत्मा तुझ पर है, तू जवान है, तू दर्शन देखेगा, तू भविष्यवाणी करेगा। ये मेरे पिता का वर्ड है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार पीठ के पीछे तो हम बोलते हैं वो अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन अब वो समय है, उनके सामने, आंखों के सामने देखकर बोलिए। हालेलुया। 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 ओके, पढ़िए। वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। ओके। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग सुनते हैं वो जोर से बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन दिनों में जो कहता है उसका वचन कहता है, ना बल से होगा, ना शक्ति से होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हम वो समय में है, खुदा अपनी आत्मा के द्वारा ये संसार में कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। करने वाला तो वो ही है, हम तो सिर्फ खड़े रहेंगे। हालेलुया। जो करेगा वो तो परमेश्वर का आत्मा हम में रहकर काम करेगा। हालेलुया। ओके। लिखा है कि परमेश्वर का वचन में हमने पढ़ा और वह मुझे अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। पहले बाहर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। बाजू वाले को देखकर बोले बाहर ले गया। बाहर ले गया। हालेलुया। ऐसा सोचकर आप समझकर बोलना, परमेश्वर आपको बाहर ले जाता है, घर से बाहर ले जाता है, एरिया के बाहर लेकर जाता है, शहर में कई कई जगहों में आपको लेकर जाता है, गुजरात में लेकर आपको जाता है, भारत के अलग अलग राज्यों में लेकर जाता है। एक भारत के बाहर भी आपको लेकर जा रहा है। जोरदार ताली। हालेलुया। हालेलुया। अंडरस्टैंड करना, ये एक प्रॉफेटिक वर्ड है। हालेलुया। 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 ये जो वचन आ रहा है और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आ रहा है,
अब क्या हुआ कि परमेश्वर का आत्मा हिजकिय्याह में समाकर हालेलुया बाहर ले गया, और बाहर ले गया। और दूसरा हम देखते हैं कि कहां पर ले गया, तराई के बीच। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, तराई के बीच में ले गया, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे ले गया। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा, पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा आंटी, पवित्र आत्मा आप सबको ले जाएगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो क्या पतरस और ये जो 120 लोग तो क्या उपली मेड़ी में ही पूरा जिंदगी निकाला? नहीं निकाला। हालेलुया, वो उपली मेड़ी में पूरी जिंदगी नहीं निकाला। जब आत्मा से भर गए, आत्मा उनको बाहर ले गया। हालेलुया, थोमा इंडिया में आया। हालेलुया, और कई सारे दास और दासी लोग और अलग अलग राष्ट्रों में चले गए। हालेलुया, हालेलुया। आप एक ही जगह पर नहीं ठहरोगे, बोलिए, आप एक जगह पर नहीं ठहरोगे, पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाएगा। हालेलुया, जो खुदा ने योजना बनाई है उस जगह में आपको ले जाएगा जहां आपको यूज करना है। हालेलुया, जहां आपको खुदा यूज करना है वहां खुदा आपको ले जाएगा। समझ लेना। हालेलुया, हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। ओके, फिर एक बार को पढ़िए, इस वचन को पढ़िए, पहला वचन। वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर, वह मुझे में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया, बाहर ले गया। आगे, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया, बाहर ले गया, तराई में ले गया, फिर क्या उसको सुला दिया? हालेलुया, सुला दिया नहीं, खड़ा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर आपको एक जगह पे खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, इसे रिसीव करो आप। हालेलुया, प्रभु का आत्मा आपको एक जगह पे ले जाएगा और वहां पर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, और ऐसा खड़ा करेगा, आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे कुछ भी आए, आप हिलने वाले नहीं हो। यहोवा आपके वती युद्ध करेगा, जैसे मोसेस ने कहा इस्राएलियों से, आप खड़े खड़े होकर देखो। हालेलुया, हालेलुया, मैं बहुत उत्साहित हूं। हालेलुया, यदि आपने उसे रिसीव किया और उस पर आप उस वचन में लेकर आप आगे बढ़े तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हालेलुया, परमेश्वर कलीसिया से कह रहा है। हालेलुया, परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों से खुदा कह रहा है। हालेलुया, परमेश्वर बाहर ले गया, बाहर ले गया तो तराई में ले गया, एक प्लेस में ले गया और एक प्लेस पर लेकर जाकर उसको खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया, खड़ा करना मतलब कि परमेश्वर आपको वो जगह पर आपको स्थिर करेगा। हालेलुया, चाहे कोई भी सिटी में हो, चाहे कोई भी स्टेट में हो, चाहे भी कोई भी कंट्री में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको ले जाएगा और परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, क्योंकि ये मैं अपनी बुद्धि से नहीं चला, मैं अपने दिमाग से नहीं चला, किसी के कहने से मैं नहीं चला। ले कौन गया? परमेश्वर ले गया। अब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ले गया, ये तो उसकी योजना थी। मैं अपनी योजना में नहीं चल रहा, किसी के कहने में उसके अनुसार मैं नहीं चल रहा, लेकिन उसका प्लान है। हालेलुया, उसकी योजना है। हालेलुया, उसी योजना में ले जाता है और वहां पर वो खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन एक चीज वहां पर है, क्या है? सूखी हड्डियां। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के राजाओं के राजा के क्या देखा उसने? क्या देखा? कितनी हड्डियां देखी? हालेलुया, हाँ, बहुत ज्यादा। हालेलुया, जहां उसकी नजर जा रही है वहां पर सूखी हड्डियां दिखाई दे रही है। हालेलुया, जहां उसकी नजर जा रही है, एक साइड देख रहा है सूखी हड्डियां,
पीछे के मुड़कर देख रहे हैं तो भी सूखी हड्डियां, ये साइड भी देख रहा है तो सूखी हड्डियां, जहां भी उसकी नजर जाती है सूखापन, सूखी हड्डियां दिखाई दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात बोलूं, सुनना है, हाँ के ना बोलो। हालेलुया। परमेश्वर आपको लेकर जाएगा, आपको खड़ा करेगा, फिर आपके द्वारा वो सूखापन दूर करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं ऑनर देता हूं परमेश्वर, आपको ऊंचा आपको उठाता हूं लॉर्ड। प्रभु अपने लोगों को आप ऐसा करने जा रहे हो लॉर्ड। ये शहर, इस राज्य, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर आप ऐसा करने जा रहे हो। जहां हमारी नजर जाती है सूखापन दिखाई देता है, लेकिन आपने वहां पर हमें क्यों रखा? क्योंकि हमारे द्वारा आप एक बड़ा काम करने जा रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। हालेलुया, हालेलुया। है जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूं। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूं। है जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूं। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूं। यस लॉर्ड, यस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या लिखा है, फिर एक बार रीड कीजिए। वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, वो अपना आत्मा मुझ में समवा कर बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई वो थी। तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, हाँ, और वे बहुत सूखी थी। हाँ, तब उसने मुझसे पूछा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? बस। हालेलुया। क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या शहर में बेदारी आ सकती है? क्या राज्य में बेदारी आ सकती है? क्या देश में बेदारी आ सकती है? क्या विश्व के अंदर बेदारी आ सकती है? आ सकती है। हालेलुया। लेकिन आप अपने बल से बेदारी नहीं ला पाओगे, अपने टैलेंट से बेदारी नहीं ला पाओगे। हालेलुया। लेकिन बेदारी आ सकती है, लेकिन खुदा हमारे द्वारा अपनी आत्मा हमारे अंदर समा कर, हालेलुया, हालेलुया, वो लाएगा बेदारी। लेकिन ना बल से होगा, ना शक्ति से होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर आएगी। परमेश्वर में शक्ति देगा, सामर्थ देगा, आत्मा से भरेगा, और हमारे द्वारा खुदा करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन करने वाले हम नहीं है, जो हमारे अंदर है, वो परमेश्वर का आत्मा वो काम करता है। हालेलुया। बहुत सारे प्रकाशन है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, चारों ओर उसे घुमाया। हालेलुया। चारों ओर घुमा कर देखा, क्या देखा? सब सूखी हड्डियां है, किसी के अंदर जीवन नहीं है, सब मरे हुए हैं, और ऐसे ही मरे हुए हैं।
अब उनके अंदर इतना सूखापन है, हड्डी को ऐसे उठाकर भी फेंको तो टूट जाए। हालेलुया। सूखी हुई हड्डियां है, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ सूखी हड्डियां दिखाई देती है। हालेलुया। दिखाया हजकियल को, दिखाया हजकियल को, ध्यान से सुनना, दिखाया हजकियल को सूखी हड्डी। हालेलुया। और हजकियल देख भी रहा है सूखी हड्डियां। हालेलुया। दिखाया सूखी हड्डियां। हालेलुया। दिखाया सूखी हड्डियां। हालेलुया। ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्या दिखाया? सूखी हड्डियां दिखाई चारों ओर। एक जगह भी कुछ ऐसा नहीं था जहां पे सूखी हड्डी ना हो, लेकिन जहां भी देख रहा है सूखी हड्डी, सूखी हड्डी, सूखी हड्डी। हालेलुया। देख रहा है, हजकियल देख रहा है, हजकियल देख रहा है, हजकियल देख रहा है। लेकिन परमेश्वर कुछ और भी देखता था। हालेलुया। परमेश्वर कुछ और भी करना चाहता था, लेकिन हजकियल को उसके अंदर इन्वॉल्व किया। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने प्लान में, ध्यान से सुन लो, परमेश्वर अपने प्लान में वो हमको इन्वॉल्व करता है। हालेलुया। समझ सकते हो? हालेलुया। परमेश्वर के जो प्लान में है, परमेश्वर ने जो योजना बना है, उस प्लान में खुदा हमें इन्वॉल्व करता है। हालेलुया। इन्वॉल्व करता है। ये हमारे लिए आनंद की बात है। हालेलुया। हम कौन? हालेलुया। हम कौन? कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा आपको इन्वॉल्व करता है। हालेलुया। ये एक बड़ी बात है और मैं उसके लिए खुदा को दिल से धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने प्लान में मुझे इन्वॉल्व करता है। हालेलुया। ओके। क्या दिखाया? सब कुछ दिखाया, लेकिन जो भी देखा सूखी हड्डियां देखी। चारों ओर देखा, सूखी हड्डियां देखी। चारों ओर देखता है, सूखी हड्डियां देख रही है। कुछ नहीं है, ना मांस है, ना स्किन है, ना नस है, कुछ नहीं है, सिर्फ हड्डी 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 हड्डी। हालेलुया। अब आगे क्या होता है, पढ़िए। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। चौथा वचन को फिर, फोर्थ वचन को पढ़िए। 4 वचन, हजकियल 37 का। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों। हालेलुया। क्या सुनाना है? क्या सुनाना है? क्या सुनाना है? ये साइड वाले बोले क्या सुनाना है? ये साइड वाले बोलो क्या सुनाना है? यहोवा का वचन सुनाना है। हालेलुया। क्या देखा? सूखी हड्डियां। क्या देख रहा है? तराई के अंदर जहां भी देखता है सूखी हड्डियां। लेकिन एक बात बोलूं, परमेश्वर ने हजकियल से क्वेश्चन किया, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हजकियल ने अच्छा आंसर दिया, हे परमेश्वर तू ही जानता है। हालेलुया। अब हजकियल भी धन्यवाद करो कि उसका भी एक रिलेशन खुदा के साथ है। हजकियल जानता है कि मैं तो जिला नहीं सकता। हालेलुया। बोलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। जो है वो आप कर सकते हो। हालेलुया। आप अपने बल से अपने आप को ऊंचाई पे नहीं ले जा सकोगे। आप अपने बल से, अपने टैलेंट से कलीसिया को आगे नहीं ले जा सकते। हालेलुया। यदि ले जा सकता है तो वो ही ले जा सकता है। हालेलुया। हजकियल एक भविष्यवक्ता था, लेकिन वो अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है और एक आंसर दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तू ही जानता है। हालेलुया। हालेलुया।
हम अपने टैलेंट से, अपने बुद्धि से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको स्मरण करो। हालेलुया। ओके, वही चौथी आयत को पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। अब इन हड्डियों को भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। यहां तक। हालेलुया। अब परमेश्वर हजकेल से कुछ कह रहा है। क्या कहा? प्रोफेसी कर, भविष्यवाणी कर। हालेलुया। भविष्यवाणी कर। हालेलुया। और कह, यहोवा का ओके, भविष्यवाणी कर। हालेलुया। अब पता है इसका आंसर आपको पहले वचन में पड़ता है। पढ़िए पहला वचन। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। परमेश्वर की सामर्थ मुझ में हुई। और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर। वो अपना आत्मा मुझ में समवा कर। यहां तक। हालेलुया। शक्ति मुझ पर हुई, आत्मा उसने मुझ में समाया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? वर्ड क्या कहता है? न बल से होगा, न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा हुआ। यह सृष्टि की रचना कैसे हुई? आत्मा के द्वारा। और दूसरा वर्ड के द्वारा। वर्ड और आत्मा के द्वारा हुआ। हालेलुया। और यहां पर हम पढ़ते हैं, अब हजकेल भी बोल रहा है, लिखा नहीं है। हजकेल को क्या कहा? तू भविष्यवाणी कर। अब भविष्यवाणी कौन करेगा? हजकेल करेगा, अपने मन से नहीं। जो अपने मन से प्रोफेसी करता है वो फेल होती है, लेकिन जो आत्मा के सामर्थ में प्रोफेसी करता है वो हाँ और आमीन में पूरी होती है। हालेलुया। जब आप अपनी बुद्धि से, अपने मन से भविष्यवाणी करोगे वो फेल होगी। हालेलुया। लेकिन जब आत्मा से भर जाओगे, आत्मा की शक्ति से भर जाओगे और आत्मा की सामर्थ में जब आप प्रोफेसी करोगे, जब यहोवा के वचन को बोलोगे, वो हाँ और आमीन में पूरे होगे। हालेलुया। और वो वर्ड कहां से आता है? हालेलुया। वो वर्ड कहां से आएगा? वो वर्ड कहां से आएगा? पवित्र आत्मा वर्ड देता है। हालेलुया। बोलने के लिए पवित्र आत्मा वर्ड देता है, इसलिए लिखा है। हालेलुया। बोलने वाले मैं नहीं, बोलने वाले आप नहीं हो, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है वो बोलता है। हालेलुया। और वो क्या बोलता है? यहोवा के वचन को बोलता है। और यहोवा का वचन, दाऊद क्या कहता है? तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रखा है। हालेलुया। जब हृदय में वर्ड होगा तब वचन हमारे अंदर है, और पवित्र आत्मा हमारा मुख बनकर जो अंदर है वचन वो बोलेगा। वो किसी का वर्ड नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वर्ड है। हालेलुया। समझने का प्रयत्न कीजिए। 5 अध्याय आप पढ़ते हो। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जो नहीं पढ़ते उसको बोलता हूं मैं पढ़ो। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हो, वो वचन आपके हृदय में परमेश्वर अपने हमारे हृदय में लिखा जा रहा है। हालेलुया। हमारे मन में रहता है, हमारे हृदय में रहता है वो वचन। और जब वचन हमारे अंदर है तब पवित्र आत्मा वही वर्ड के द्वारा कुछ नया करता है। हालेलुया। हम वचन को नहीं निकालेंगे, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को जब दर्शन दिया, 3 बार पुकारा और कहा शमूएल शमूएल। हालेलुया। हालेलुया। तब क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है पता है? शमूएल से जब खुदा ने बात किया तो क्या लिखा है पता है? मैं तेरे समय में, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा करने जा रहा हूं। हालेलुया। इज़राइल के लोग इस आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालेलुया। बोलिए मेरे समय में, मेरे समय में, मेरे समय में खुदा अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एली और शमूएल के समय में खुदा ने ऐसा किया। हालेलुया। पता है क्या किया है? कुछ बता सकते हो? उसने 2 राजा का अभिषेक किया।
साउल और दाऊद, हालेलुया, वो एक आखिरी न्यायाधीश था, हालेलुया। वहां से एक शुरुआत हुई राजा की, हालेलुया। हम भी देखेंगे हमारे समय में भी कुछ नई शुरुआत होगी, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक काम करेगा, आत्मा काम करेगा, मैं नहीं करूंगा, जो मेरे अंदर है वो करेगा, हालेलुया। ओके, हालेलुया। चौथी आयत में हम देखते हैं, लिखा है कि यहोवा की शक्ति उस पर आई। हम 1 से 4 वचन को देखते हैं। और यहोवा की शक्ति आई, यहोवा का आत्मा, हाँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ में समवा कर वो बाहर ले गया, तराई में ले गया, मुझे वहां पर खड़ा किया और देखा कि चारों तरफ सूखी हड्डियां है, और देख रहा है। परमेश्वर ने क्वेश्चन किया हजकेल भविष्यवक्ता से, क्या ये जी सकती है? हजकेल ने आंसर दिया, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। परमेश्वर ने एक लेसन दिया, भविष्यवाणी कर, हालेलुया। प्रोफेसी तब करो जब खुदा आपको कहे, प्रोफेसी तब आती है, हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिनों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, आपको फौसलाने के लिए, खुश रखने के लिए, हो सकता है अपने मन से और अपनी इच्छा से प्रोफेसी करेंगे, हालेलुया। कई बार प्रोफेसी एक वार्निंग के रूप में आती है, हालेलुया। एलिया ने बोला है, आहाब के समय में बोला है, हालेलुया, हालेलुया। तो वही है, मैं आज आपसे कहता हूं कि परमेश्वर का वर्ड जब आता है, पवित्र आत्मा आपको फोर्स करे, पवित्र आत्मा आपको कहे, तब आपको बोलना है, हालेलुया। ये एक बात को आप याद रखना, यहां पर परमेश्वर ने एक लेसन दिया, तू प्रोफेसी कर, तू भविष्यवाणी कर। किसके ऊपर? सूखी हड्डियों के ऊपर, हालेलुया। सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी कर, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके कलीसिया से कह रहा है, अपने कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर, इस शहर के लिए भविष्यवाणी कर, इस राज्य, इस देश के लिए तू भविष्यवाणी कर, हालेलुया। क्या यह शहर, इस राज्य, इस देश के अंदर हमें सूखापन नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है, हालेलुया। सूखी हड्डियों के समान हमारे देश में दिखाई देता है। कितने लोग ऐसे जो बिना उद्धार पाए मर रहे आज। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, जैसे हजकेल ने क्या बोला, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। हम अपने शहर के लिए बोलेंगे, अपने राज्य के लिए बोलेंगे, अपने देश के लिए बोलेंगे, सुनो यहोवा का वचन। अरे सुनेंगे सूखी हड्डियां, हालेलुया, हालेलुया। ये देश सुनेगा, विश्व सुनेगा, वचन को सुनेंगे, हालेलुया। और सुनने के लिए कान कौन खोलेगा? पवित्र आत्मा खोलेगा। मेरा काम क्या है? वचन का बोलना, वचन को बार बार बोलते रहना। सुनो, हालेलुया, हालेलुया। सुनो यहोवा का वचन। जब आप बोलते हो, तब आपको लगता है ये तो सूखी हड्डियां, ये क्या सुनेंगे, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम बोलो, सूखी हड्डियां में जान बोल आएगा। और सुनेंगे भी जो कठिन हृदय के हैं, जिनका हार्ट जो कठिन है, जो पत्थर के समान है उनका हृदय। परमेश्वर ऐसे हृदय को यहोवा के वचन के बोलने के द्वारा ये शहर में, इस देश में खुदा उनके पत्थर रूपी हृदय को तोड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। जैसे सूखी हड्डियों के अंदर यहोवा का वचन सुनाई दिया, तो परमेश्वर भी ये देश में भी ऐसा करेगा, इस विश्व में ऐसा करेगा, हालेलुया। लेकिन बोलो, हालेलुया। सुबह में उठकर बोलो। प्रभु के दास पॉल यंगीचो, पास्टर पॉल यंगीचो, अर्ली मॉर्निंग वह ऊंची जगह पर एक पर्वत पर चढ़कर अपने शहर के लिए आशीष की घोषणा करते थे, हालेलुया। वो बार बार बोलते थे, बार बार परमेश्वर के वचन की घोषणा करते थे, बोलते थे, सुनो यीशु मसीह के वचन, हालेलुया। इसलिए आज विश्व में सबसे बड़ी कलीसिया उनकी है, हालेलुया, पास्टर पॉल यंगीचो, हालेलुया। कोई है, हालेलुया, कोई है आज सुबह में उठते हैं। आज की जनरेशन लोगों उठते ही मोबाइल दिखते हैं, हालेलुया,
कौन है आज छत पे जाएगा? कौन आज छत पे जाकर घोषणा करेगा? हालेलुया। कौन है आज ऊंचाई पे जाकर अपने शहर के लिए आशीष का वर्ड बोलेगा? कौन है आज कलीसिया के लिए आशीष का वर्ड बोलेगा? अरे आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, पवित्र आत्मा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा काम। हालेलुया। आपको अभी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्लान था। आप ध्यान से सुन लो, हजकेल के लिए खुदा ने एक प्लान बनाया, और प्लान बनाया, शक्ति उसको दी, आत्मा समवाया। कहां ले गया? सुख की हड्डियों में। कौन ले गया? पवित्र आत्मा ले गया। हालेलुया। परमेश्वर ले गया। परमेश्वर अपनी योजना में उसको ले गया। यदि आपको परमेश्वर अपनी योजना में ले गया तो कहां ले गया? सुखापन में, उस सुखी हड्डियों के बीच में ले गया। हो सकता है आप भी ऐसे शहर में हो सकता है आप ऐसे देश में हो। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है। क्यों आप दूसरी कंट्री में पैदा नहीं हुए, आप ये ही कंट्री में पैदा हुए? एक परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर आपके द्वारा ऐसा कुछ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा करेगा, बड़ा करेगा। हालेलुया। जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके बोलने के द्वारा सब कुछ होगा, 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 होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आता है ना? हालेलुया। क्योंकि हमें इन दिनों में हमारा रिलेशन पवित्र आत्मा के साथ बढ़ाना है। हालेलुया। अब क्या हुआ? जब हजकेल को एक लेसन दिया कि तू भविष्यवाणी कर, और जैसे उसने यहोवा के वचन के बोलने की शुरुआत की और भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। भविष्यवाणी करने लगा। और हालेलुया, जब आप अपने शहर के लिए, अपने परिवार, अपने जीवन के लिए घोषणा करोगे, उस प्रॉफिटिक वर्ड को आप बोलोगे, परमेश्वर के वचन को आप बोलोगे, काम की शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम वचन को खुद पढ़ेंगे। हालेलुया। 5वीं वचन स्टार्ट करिए। 5 और 6 वचन पढ़ो। 5 और 6। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, हाँ, देखो देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, हाँ, और तुम जी उठोगी। तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर हाँ, मांस चढ़ाऊंगा, नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। हालेलुया। 3 चीज। हालेलुया। कभी उस पर आप घर जाकर मेडिटेट करना। हालेलुया। नसें, मांस और स्किन। हालेलुया। आगे। और तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी जाओगी। तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी हाँ, कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। क्या कौन कहता है? परमेश्वर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, जय देने वाले यीशु मसीह की, चंगा करने वाले यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम पढ़ते हैं 5 और 6 वचन में हड्डियों से लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। अब हजकेल नहीं बोल रहा, बोल मुख खुल उसका है, लेकिन शब्द परमेश्वर के है, यहोवा के है, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। वो नहीं बोल रहा हजकेल के शब्द सुनो, यहोवा के शब्द सुनो, यीशु के वचन सुनो। हालेलुया। लिखा है तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो। हालेलुया। खड़े रहना है। मेरा काम क्या है? खड़े रहना है। दूसरा काम क्या है? देखना। हालेलुया। हजकेल के जीवन के अंदर देखो आप, परमेश्वर उस सूखी हड्डियों के बीच में खड़ा किया, और उस बीच के और फिर क्या है? देखो इन दोनों के बीच में कुछ है। हालेलुया। मुझे खड़ा रहना है और देखना है। हालेलुया।
लेकिन उनके बीच में भी कुछ है, खड़ा रहना है और देखना है। हालेलुया। मुझे विजुलाइज करना है, मेरा बेटा बदल गया है, मेरे शहर में बदलाहट आ गई है, मेरे शहर में से गरीबाई जा रही है, मेरे शहर में संकट जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तुमको खड़े रहना है और देखना है, तुमको खड़े रहना है और देखना है, और बोलना क्या है? परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप वचन बोलते रहोगे, जो देखना आप चाहते हो, ध्यान से सुन लो, जो देखना आप चाहते हो, आप खड़े होकर देखो और आप बोलो। हालेलुया, होने वाला है। हालेलुया। यदि कलीसिया जागरूक हो गई, और जो कलीसिया इन दिनों में देखना चाहती है, खड़े हो जाओ परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। ओके, फिर एक बार हम पढ़ेंगे 5 और 6 वचन को। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यों कहता है, हड्डियों से यों कहता है परमेश्वर यहोवा, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। यदि आप, कई लोगों ने फ्यूनरल देखा है, मरे हुए व्यक्ति को देखा है, बॉडी है, ठीक है, मांस भी है, स्किन भी है, नसें भी है, सब कुछ दिखाई देता है। हालेलुया, बॉडी दिखाई देती है, लेकिन उसमें सांस नहीं होती। हालेलुया, सांस नहीं होती। बिना सांस को व्यक्ति को जिंदा भी नहीं कह सकते। हालेलुया, समझते हो ना? निकालो यूहन्ना 20 का 22 वचन, यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 22 वचन को हम निकालें। यूहन्ना 20 और उसका 22। हाँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर ने फूंका, हालेलुया, और कहा पवित्र आत्मा ले लो। एक फूंकने के द्वारा उनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आती, काम करती है। शिष्यों से कहा, आदम को तो बना दिया, परमेश्वर ने आदम को बनाया, बस सब कुछ बना दिया, लेकिन उसके अंदर सांस नहीं थी। परमेश्वर ने उसकी नथनों में अपना सांस उंडेला, मतलब कि अपना आत्मा उसके अंदर उंडेला, और वो जीवित हो गया। हालेलुया। निकालो रोमन 8 अध्याय और उसका 9 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। तुम आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं, वो उसका जन नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक जिंदा है, मरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जिनमें मसीह का आत्मा है, मतलब कि पवित्र आत्मा है, उसमें जीवन है। क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम में से जीवन की नदियां बहेगी। कौन सी नदी? जीवन की नदियां, पवित्र आत्मा की नदी आप में से बहेगी। तब बहेगी तो लोगों को, आपके द्वारा वो जीवन लोगों को मिलेगा। हालेलुया। अब क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, उसमें जीवन नहीं है। तो हमें क्या जरूरी है? पवित्र आत्मा, जिससे हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। जो हमें जीवन के मार्ग में चलाता है। जो शरीर से चलता है वो परमेश्वर का नहीं है, लेकिन जो आत्मा से चलता है वो परमेश्वर के पुत्र है। यही अध्याय में लिखा है, 8वें अध्याय में। हालेलुया। घर जाकर पढ़ना ये पूरा अध्याय, 8वां अध्याय। परमेश्वर की आत्मा से जो चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। आजकल कैसे चला? आत्मा से चला। आजकल अपनी बुद्धि से तराई में नहीं गया। हालेलुया। अपनी बुद्धि से कहीं, हालेलुया, कोई बाहर नहीं जाता, लेकिन एक आज्ञा आई, एक परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम करने लगा, और पवित्र
आत्मा उसको तराई के बीच में ले जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से, हालेलुया, यीशु मसीह भी जंगल में 40 दिन रात में उपवास और प्रार्थना किया। पौलुस भी आत्मा की अगुवाई में सेवकाई कर रहा है। कई जगह पवित्र आत्मा उसको मना भी करता है, यहां पे मत जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप आत्मा से चलते हो तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हो। जब आप आत्मा से चलते हो और यीशु का वचन जब आप बोलते हो, जो लाखों करोड़ों साल से जो पृथ्वी अंधकार में थी, बेडोल थी, सुनसान थी, उसके अंदर, हालेलुया, आपके वर्ड जो मसीह के वर्ड है, वो वर्ड जब आप बोलोगे और पवित्र आत्मा काम करेगा और अंधकार चला जाएगा, बेडोल एक सुंदर सी पृथ्वी हो जाएगी। हालेलुया। वैसे सुक्की हड्डियों के बारे में खुदा कह रहा है। हालेलुया। यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। और जब यहोवा का वचन सुनने की बात आती है सुखी हड्डियों में, तब पवित्र आत्मा वहां पर काम करता है। यदि बेडोल पृथ्वी को परमेश्वर ने सुंदर सा आकार दिया, तो क्या सुखी हड्डियों में जान नहीं ला सकता? क्या मरी हुई कलीसिया में फिर एक बार जागृति नहीं आ सकती? यदि कलीसिया में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बोलोगे परमेश्वर के वचन को आत्मा से भरकर, परमेश्वर लाएगा, परमेश्वर लाएगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या होता है? जैसे 6 वचन में हमने पढ़ा, मैं उनमें सांस समाऊंगा। हालेलुया। जब सांस आती है ना, तब वो व्यक्ति जिंदा कहलाती है। हालेलुया। अब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर काम करेगा, हमारे अंदर एक जीवन आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलो मैं 5 मिनट में बता देता हूं, नहीं तेरी इच्छा थी मुझे नेक्स्ट में जाने की, नेक्स्ट वीक, लेकिन मैं उसको यही कंप्लीट करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने एक वर्ड मुझे और दिया है जो नेक्स्ट संडे शेयर करूंगा। बाद में हेडिंग बताता हूं। हालेलुया। हेडिंग है मुझे याद, लेकिन बोलना नहीं है अभी, मैसेज के बाद बोलता हूं। हालेलुया। लेकिन आपका माइंड वहां पे डाइवर्ट हो जाएगा फिर। हालेलुया। उसके लिए हालेलुया। 7 वचन को पढ़े और 8 वचन। इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, एक आहट आई और बुडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। यहां तक। हालेलुया। हालेलुया। हम नेक्स्ट में ही जाएंगे। हालेलुया। नेक्स्ट में ही जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं आधे छोड़ना नहीं चाहता। हालेलुया। क्या हुआ? बुडोल हुआ। आपके बोलने में वो पावर है ना, आपके बोलने में वो पावर है, पृथ्वी उथल पाथल हो जाएगी। अंडरस्टैंड करो। आज 2 मिनट अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। 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 कम ऑन, अपना मुंह खोलो, परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। 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 कुछ होने वाला है यहां पर, आपके बीच में कुछ होने वाला है यहां पर, आपके शहर में। हालेलुया। जो ऑनलाइन सुनते हैं, उनके जीवन में, उनके शहर में, उनके राज्य में, हाँ, इस देश में, हालेलुया, हर एक देश में कुछ करने जा रहा है खुदा। हालेलुया। 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 जैसे हज के लिए एक शुरुआत की। हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया, हालेलुया, एक अद्भुत काम होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत होने वाला है, अद्भुत होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के निज संतान हो। हालेलुया। आपके अंदर खुदा का आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। तुम परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। जो 82:6 भजन संहिता में लिखा है, यू आर गॉड। हालेलुया।
ओ धन्यवाद। कम ऑन, अपना मुंह खोलो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुंह खोल, हालेलुया, मैं तेरी परिस्थिति को बदलूंगा। तुम मुंह खोल, मैं तेरी कलीसिया को बदलूंगा और बढ़ाऊंगा। तुम मुंह खोल, मैं तेरे बिजनेस को बढ़ाऊंगा, तेरे परिवार को आशीष दूंगा, तेरे शहर को आशीष दूंगा, तेरे राज्य को आशीष दूंगा, तेरे देश को ब्लेस करूंगा मैं। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, हालेलुया, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हजकेल को खड़ा किया और देखने लगा। परमेश्वर ने हजकेल को खड़ा किया और कहा देख, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में अपनी आत्मा के द्वारा नया करने जा रहा है, नया करने जा रहा है, नया करने जा रहा है। आपके जीवन में नया हो रहा है, आपके परिवार में नया हो रहा है। बोलिए, बोलिए, बोलिए। परमेश्वर के वचन को आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बोलिए, अपने परिवार के लिए बोलिए, अपनी कलीसिया के लिए बोलिए, अपने शहर के लिए बोलिए। कम ऑन, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। मेरा बेटा, मेरी बेटी प्रभु के संतान है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो पढ़ाई में, ऊंचाइयों में सबसे आगे है, हालेलुया। ये शहर यहोवा का वचन सुनो, हालेलुया। ये शहर, ये राज्य, ये देश, ये विश्व के लोग यहोवा का वचन सुनो, हालेलुया। कम ऑन बोलो, परमेश्वर के वचन बोलो। वो वचन काम करेगा, वो वचन काम करेगा, वो वचन काम करेगा, यहोवा का वचन काम करेगा, ये शहर में करेगा, हालेलुया। रबा सिकादला रिबा को तोलो रुबा का बताबा, रबाला शब्दला रबा का बताबाला बाराबा, रबा का बतीबी रिबी को शब्दला रबा का बताबाला बालाबा, रबा का बतेबे रिबा का संदला रबा लाबा लाबा। हालेलुया। आपके अंदर अद्भुत हो रहा है। अपने लिए बोलो, अपने लिए बोलो, अपने लिए उन्नति के शब्द बोलो, अपने लिए ब्लेसिंग के वर्ड बोलो। जीसस मिशन चर्च की कलीसिया के लिए उन्नति के वर्ड बोलो, इस शहर के लिए आशीष के वर्ड बोलो, इस राज्य, इस देश के लिए उन्नति के और आशीष के वर्ड बोलो। हालेलुया, हालेलुया। देश में बड़ा परिवर्तन है, देश में बड़ा आशीष है, देश में से गरीबाई जा रही है, अंधकार यीशु के नाम से जा रहा है। इस शहर में से, इस राज्य में से, देश में से अंधकार की शक्तियां ढा दी गई है, अंधकार की शक्तियां ढा दी गई है, शैतान की चालें निष्फल हो रही है यीशु के नाम से। ये शहर यीशु के नाम से ब्लेस है, ये राज्य, ये देश आशीषित है। उद्धार पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मनों को, उनके हृदय को छू रहा है पवित्र आत्मा। धन्यवाद। अंधी आंखें खुल रही है, लोगों की आंखें, मन की आंखें ज्योतिमय कर रहा है। ज्योतिमय हो, यीशु के नाम से ज्योतिमय हो। इस शहर, इस देश की आंखें ज्योतिमय हो, अंधी आंखें खुल जाए, हालेलुया। मन की आंखें ज्योतिमय हो, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तू बढ़े मैं घटूं, बोलिए हाथ उठाकर। तू बढ़े मैं घटूं, फिर से। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड। तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। यस जीसस, हम आपके हैं और आप हमारे हो लॉर्ड। आज के वचन के लिए खुदा मैं धन्यवाद करता हूं और मैं घोषणा करता हूं, हमारा शहर, हमारा राज्य, ये देश आशीषित है। लोगों की आंखें यीशु के नाम से, अंधी आंखें खुल गई है, खुल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा ये शहर, इस राज्य, इस देश में काम करे। अंधी आंखें, आत्मिक आंखें खुल जाए, उनकी आंखें ज्योतिमय हो जाए। खुले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शहर, राज्य, इस देश की आंखें खुले और जीवित खुदा के दर्शन को पाकर यीशु के पीछे चले और यीशु का जीवन, ये शहर, इस राज्य, इस देश में बहने पाए।
भारत की सारी कलीसिया उन्नति में बढ़े और आपका स्थान वहां पर सदा बना रहे। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुना है लॉर्ड। यहां पर यदि कोई बीमार है, जो ऑनलाइन सुन रहे, यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम से वो हील हो, अपने पाप, श्राप, शैतान के बंधन से आजाद हो, इन जीसस नेम। हालेलुया, धन्यवाद। सांप की संगति को भी ब्लेस कीजिए और अपनी महिमा को प्रकट करो लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं, आमेन, आमेन।